दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल को कुछ दिनों की मोहलत मिली कि वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सके, तो उन्होंने एक बात बोली। तब लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया, लोगों ने उसको शिगूफा मान लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐसी गलती की है दोस्तों, जिसको सुनकर अब एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल ने जो बात बोली थी सच हो सकती है। क्या मोदी जी अगले साल तक रिटायर होने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐसी गलती कर दी जिसके बाद लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की उम्र और उन पर लगातार बढ़ रहा काम का बोझ मुश्किल में डाल रहा है उनको। दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से पीएम ने बहुत बातें बोली, उसको लेकर काफी विश्लेषण हमने कल किया है। अगर आप चाहें तो अलग अलग वीडियोस मेरी देख सकते हैं। लेकिन अब एक वीडियो मोदी जी का कल का ही सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के लिए एक दावा किया। पहले वो दावा सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो दावा कैसे गलत निकला, पूरी तरह से टोटल गलत निकला, जिसके बाद अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि मोदी जी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। कि हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को, राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि 1857 से पहले भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ। तो अगर जन्म ही भगवान बिरसा मुंडा का 1875 में हुआ है, तो 1857 के पहले गदर में, पहले स्वतंत्रता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा ने कैसे उसमें सपोर्ट दिया होगा, कैसे उनकी भागीदारी रही होगी। दोस्तों, मैं ये भी नहीं मानती कि प्रधानमंत्री मोदी से बोलने में कोई चूक हो गई होगी या टीपी में किसी ने गलती लिख दी होगी, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा कोई हल्की शख्सियत नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा केवल आदिवासियों के लिए नहीं, देश भर के युवाओं के लिए, भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा नाम है। हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, मतलब वो एक आइकॉन है। और आज की राजनीति में तो हर राजनीतिक दल भगवान बिरसा मुंडा में अपना राजनीतिक एक तरह से कह सकते हैं कि दावेदारी पेश करता है। और प्रधानमंत्री मोदी तो उनके बारे में इससे पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो मैं मान के चलती हूँ कि पीएम मोदी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के बारे में, उनका पूरा का पूरा योगदान स्वतंत्रता संग्राम में क्या रहा, उसके बारे में अच्छे से जानकारी होगी। तो सवाल ये दोस्तों कि जब पीएम को ये सब कुछ पता होगा तो प्रधानमंत्री ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर केवल गिनती की गलती नहीं हुई, वो तो मोदी जी से इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। हम कई वीडियोस बना चुके हैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी, उससे पहले भी, जिसमें मोदी जी कभी इतिहास भूगोल की गलती कर देते हैं, कभी कुछ का कुछ बोल देते हैं, कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। चलिए, वो तो सबसे हो जाती है, उसके लिए तो हम कहते हैं कि सभी आप मंच में हैं, इतने सारे आंकड़े बोल रहे हैं तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री न केवल भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की तारीख को अलग तरह से रेफरेंस उनका दे रहे हैं, बल्कि एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी पेश कर रहे हैं जहां पर मतलब हो ही नहीं सकता। उनका जन्म ही जब 1875 में हुआ है, तो 1857 में वो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में कैसे हिस्सेदारी दे सकते हैं? तो यहाँ पर केवल गिनती की गलती नहीं है, यहाँ पर पूरे रेफरेंस की गलती है। मैं मानती हूँ दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री इतने होशियार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको इतिहास की वैसे भी इतनी गजब की जानकारी रहती है कि अगर टीपी वाले ने गलत भाषण लिख भी दिया तो मोदी जी तुरंत उसको देखते ही ठीक कर देते। क्योंकि मोदी जी को तो पता है ना कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ और 1857 की लड़ाई कब हुई। लेकिन फिर भी मोदी जी ने उसको लगातार बोला और बोलते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने कहा, जिस भगवान बिरसा मुंडा को आप 1857 की क्रांति में शामिल बता रहे हैं मोदी जी, वो भगवान बिरसा मुंडा तो 1875 में जन्म लिए थे। इतना झूठ कौन बुलवाता है आदरणीय आपसे? अपने भाषण लिखने वाले को बर्खास्त कीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री का कल का पूरा भाषण सुनेंगे तो इससे पहले जितने भी भाषण उन्होंने लाल किले के प्राचीर से दिए हैं पीएम रहते हुए, कल का उनके भाषण में
काफ़ी बार मतलब उनकी एनर्जी उस लेवल पर नहीं दिख रही थी जिस लेवल पर मोदी जी की एनर्जी रहती है। अब बोलने वाले कह रहे हैं कि भाई सरकार भी तो पहले जैसी नहीं है, बैसाखी वाली सरकार है, लेकिन मोदी जी की एनर्जी से बैसाखी वाली सरकार का थोड़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि मोदी जी तो उनकी सरकार तो खुद इस तरह के संकेत देती है कि भले ही हम गठबंधन की सरकार हो, लेकिन सरकार चलाने के तरीके में कोई फर्क नहीं आया। मोदी जी कल खुद कह रहे थे कि अब मुझे ट्रिपल काम करना है, तीसरी बार मौका मिला है तो। लेकिन प्रधानमंत्री से जिस तरह से लाल किले के प्राचीर से गलती हुई, ये ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कोई चुनावी रैली नहीं है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो वो हमेशा के लिए एक तरह से दर्ज हो जाता है इतिहास में। अब इसीलिए अरविंद केजरीवाल की वो बात याद आने लगी है कि अगले साल मोदी जी 74 साल के हो जाएंगे। अभी मोदी जी 73 साल के, और अगले साल जब वो 74 साल के हो जाएंगे तो वो मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि खुद बीजेपी में 2014 में जब एक तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुई तो एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी को डाला गया, जिसमें मुरली मनोहर जोशी को डाला गया। वो मार्गदर्शक मंडल बेसिकली उन वरिष्ठ लोगों के लिए है बीजेपी के जिनका बीजेपी में बड़ा योगदान रहा, लेकिन उनके साथ उसके बाद उम्र उनका साथ नहीं देती है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब अगले साल क्या वाकई में मोदी जी भी रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से गलतियां वो कर रहे हैं, न केवल गिनती की गलतियां कर रहे हैं बल्कि पूरे के पूरे रेफरेंस की ही गलतियां कर रहे हैं। ये उनकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, ये उनकी सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, और ये खुद मोदी जी के लिए भी ठीक नहीं है। मोदी जी का एक लंबा अनुभव रहा है और वो एक तेज तर्रार, धारदार, होशियार, इंटेलिजेंट नेता के तौर पर जाने जाते हैं। देश को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो लाल किले की प्राचीर से इस तरह की बड़ी बड़ी ब्लंडर्स, बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे और उसके बाद सोशल मीडिया में लोग उसको शेयर करेंगे। तो सवाल यह कि प्रधानमंत्री क्या वाकई में अगले साल रिटायर होने वाले हैं? तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की जो भविष्यवाणी थी, उन्होंने जो बात बोली थी वो सही साबित हो सकती है? क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने एक और बात बोली थी कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर इनकी 300 प्लस सीटें आ गई तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देंगे। 300 सीटें तो आई नहीं, यूपी में हार इतनी बुरी हो गई। अभी ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। जुम्मा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हटेंगे कि कल हटेंगे कि परसों हटेंगे, इस पर चर्चा हो रही थी। और ये हमारे जैसे यूट्यूबर नहीं करते, मतलब हमारे जैसे यूट्यूबर इस तरह की बातें करते हैं तो अंधभक्त कहते हैं ना कि इनको तो मोदी सरकार से दिक्कत है, तो हर दिन मोदी सरकार गिराते हैं। न्यूज चैनल्स में चल रहा था, सारे न्यूज चैनल्स में यही चल रहा था। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य योगी को बिना नाम लिए निशाने पर ले रहे हैं। योगी लगातार अपने मोर्चे पर शामिल हो रहे हैं। गोरखपुर आकर संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह की लॉबी ये कह रही है, योगी आदित्यनाथ की लॉबी ये कह रही है, नरेंद्र मोदी बड़े नाराज हैं उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर। तो सच्चाई है, अरविंद केजरीवाल ने जो बात बोली थी कि अगर इनकी 300 प्लस सीटें आ गई तो ये योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा देंगे, तो ये तो सच्चाई है कि अभी 10-15 दिन तक पहले, 1 महीने पहले तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हालत हो गई थी कि वो कुर्सी से हट जाएं। अब तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि संघ उनके साथ है, तो फिलहाल उनकी कुर्सी बची रहेगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर उपचुनाव, जो 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं, वहाँ भी अगर यही प्रदर्शन बीजेपी का रहता है तो क्या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? तो अगर अरविंद केजरीवाल की वो जो भविष्यवाणी थी वो इतनी सटीक बैठ सकती है, जिसका प्रूफ देख लिया हमने, तो प्रधानमंत्री मोदी के अगले साल रिटायर होने की भविष्यवाणी भी क्या सही साबित होगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अगर 1% मान लीजिए मोदी जी रिटायर होते हैं तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बीजेपी के अंदर वो कौन शख्स होगा जो पीएम बनेगा? क्या अमित शाह, या फिर संघ की नजर एक बार फिर से राजनाथ सिंह पर जा सकती है? क्योंकि देखिए आजकल राजनाथ सिंह का कद बड़ा हो गया है। गठबंधन के साथियों से भी बात करनी तो राजनाथ सिंह ही करते हैं। इसके अलावा बीजेपी के अंदर कोई बैठक करनी होती तो राजनाथ सिंह ही करते हैं। राजनाथ सिंह वैसे भी वो चेहरा है जो कि एक बहुत ही एक्सेप्टेबल चेहरा है सरकार के अंदर भी, बीजेपी के अंदर भी, और विपक्ष के लोगों से भी राजनाथ सिंह के उतने कटु संबंध नहीं है और उतने कटु बातें वो नहीं बोलते हैं जिस तरह की अमित शाह या नरेंद्र मोदी की छवि है विपक्ष के नेताओं के बीच। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है।